ये गाना मम्मा पापा के लिए है। साल भर में 100 दुआएं होता है एक दिन, सबसे ज्यादा सबसे प्यारा होता है एक दिन। We wish you happy anniversary, anniversary, happy happy anniversary. We wish you happy anniversary, anniversary, happy happy anniversary. You both love each other, love each other, love each other. You both love each other, love each other, love each other. You are our lovely parents, lovely parents, lovely parents. You are our lovely parents, lovely parents, lovely parents. Mama, Papa, you are so lovely. We love you so much. So let's go. Oh, oh, happy anniversary. Love each other, lovely parents. Oh, oh, happy anniversary. Love each other, lovely parents. वेलकम बैक। एक्चुअली ये पार्ट 2 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सेकंड पार्ट है और नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। अभी 3:15 हो चुके हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि वो रूटीन के काम भागा दौड़ी उन कपड़ों में नहीं हो सकते थे, तो कपड़े चेंज कर लिए थे। अभी खाना वाना सबका हो चुका है, फ्री हो चुके हैं खाने से। और वो ना, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने एक पूरी और हलवा और चने लिए थे। वो ही हैवी हैवी सा हो गया था। एक्चुअली जो बनाता है ना, तो वो तो देख के ही नहीं यहाँ तक भर जाता है और मन ऊब जाता है। और आज लंच में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, वही सब चला। सबके घर में ऐसे ही होता है अष्टमी वाले दिन, सुबह ब्रेकफास्ट में भी वही चलता है और लंच में भी। एक्चुअली बच्चों को भी इनविटेशंस थे नेबर्स से, इधर उधर से, तो वो सब सामान घर में भी बना हुआ था और इतना इकट्ठा हो गया। अष्टमी वाले दिन की यही कहानी होती है सबकी, तो इस वजह से। और अभी ना ठंड ठंड सी लग रही थी और मैं रेस्ट करने की तैयारी में हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी उठ गए थे इस वजह से। और मैंने आपको बताना था कि रात में क्या हुआ था। एक्चुअली शाइन ने पापा को अपने फ़ोन कर दिया था। वैसे मैं आपको कई बार ऐसे कहती हुई मिलूंगी कि शाइन ने पापा को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि हम ऐसे बात करते हैं मैं और इंदर ना। जैसे इंदर ने कोई बात मेरे को कहनी हो तो वो मुझे कह देते हैं, मम्मा जरा ये देखना। जब बच्चों के बिहाफ से कहना होता है, और मैं कह देती हूँ पापा जरा ये देखना। तो आपको हम लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि शाइन ने पापा को कह दिया था। ये मैं डिफाइन नहीं करूंगी किसके पापा को कहा था, तो आप लोग समझ जाना किसके पापा। तो मैं वही कह रही थी कि शाइन ने पापा को फोन कर दिया था अपने कि पापा केक ले आना रात में। और केक आ भी गया था रात में कि रात को 12 बजे केक काटेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी हो रही थी ऐसी एलर्जी वाली, और हलवे के बाद में तो हो ही गई थी अच्छे से। तो मैंने नेजल ड्रॉप्स डाली और उसके बाद मुझे नींद आ जाती है, ये भी शायद मैंने आपको बताया था। तो मैं सो गई तो सब सो गए। कोई नहीं उठा 12 बजे। और बिग बॉस भी कल बीच में ही ऐसे ही रह गया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर ये था कि दवाई लेके सो जाऊं, क्योंकि मुझे था कि आज वाला दिन मेरा बिजी है और वो सूं सूं करके और छींकों वाले से नहीं मैं सब कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं ठीक हो जाऊं, और मक्खी फिर आ गई अंदर। तो सब सो गए, सुबह उठे, हाय केक काटना था, केक तो कटा ही नहीं। तो केक अभी भी फ्रिज में है, वो शाम को कटेगा। शाम को नहीं, रात को कटेगा। वैसे एक्चुअली मैं सच बताऊं, हमारे घर में रात मतलब कई बार बहुत रात हो जाती है, और वैसा वाला बर्थडे एनिवर्सरीज हमारे घर में नहीं होती जैसे फॉर्मल से होते हैं ना, वो बैलून लगाओ, वो सजाओ। भाई देसी से बंदे हैं हम, सिंपल से ऐसे ही खुश है, बस ठीक है। तो जो है वही दिखा रही हूँ, मतलब बहुत फॉर्मल सा नहीं होता है। और ना मैं करूंगी कि होता नहीं है, हम लोग ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा करूं, वैसा कुछ नहीं है। जैसे हर साल होता है वैसे ही होगा। और आपको सच बताऊं, कई बार तो बहुत डिले हो जाता है। मैं इंदर को कल रात ही कह रही थी कि यार एनिवर्सरी हमारी ना फेस्टिवल्स के पास आती है और इंदर के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स के कारण ना इंदर बिजी होते हैं। तो मैं कह रही थी हाय फेस्टिवल्स के पास ना शादी नहीं करनी चाहिए।
फिर ना एनिवर्सरी बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो इंदर कहते हैं कि सब दुखी हैं, जिनकी गर्मी में होती है वो भी दुखी है, गर्मी में नहीं होनी चाहिए, जिनके अच्छे मौसम में फेस्टिवल्स के पास होती है वो भी दुखी है और कह रही है फेस्टिवल्स में नहीं होनी चाहिए। खैर ये बात तो है कि हर चीज़ का अपना वो होता है कि जो चीज़ आपके पास हो तो आपको लगता है कि ऐसे नहीं वैसी होनी चाहिए थी। और मैं आपको बताऊं, जब मेरा बर्थडे था इसी साल, तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। मेरा बर्थडे जैसे 12 जून को आता है, तो 12 जून को 11:45 बजे हमने केक काटा था। मतलब इंदर इतने बिजी थे उस दिन। ऐसे होता है, इंदर वैसे फ्री होंगे, उनके पास टाइम होगा, लेकिन जब कोई दिन त्योहार, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे कुछ होगा, उस दिन इंदर सुपर बिजी होंगे, सुपर बिजी। और वो करते नहीं है, हो जाता है उनके साथ ऐसे। तो इंदर ने मुझे केक भिजवा दिया था घर पे शाम को। और मैं केक का क्या करती भाई, जब इंदर ही घर नहीं थे, मैं अकेले काट के क्या करती। इंदर आए थे 11:15 बजे, और उनका मतलब ढीला सा मुंह बनाया हुआ था, उनको पता था कि मैं लेट हुई है क्या, पर क्या गुस्सा करना, अब यूज टू हो गए, कोई बात नहीं। तो आए और उन्होंने फटाफट हैंड वॉश किया और कहा फटाफट से केक काट ले, नहीं तो 13 जून हो जाएगा। मैंने कहा लोग एक दिन पहले रात को 12 बजे केक काटते हैं, और हम बर्थडे वाले दिन ही 15 मिनट बच गए थे, कहते केक काट ले, नहीं तो अगला दिन हो जाएगा और केक अगले दिन कटेगा। वैसे जो सिम्टम मतलब जैसा हमारे घर में होता है ना, उस हिसाब से तो एक मतलब रात को 12 बजे काट लेना चाहिए, क्योंकि दिन का तो कोई सीन कई बार बनता ही नहीं है। और पूरी खा के ना थोड़ा हैवी हैवी सा लग रहा है, अभी रुक के थोड़ा ग्रीन टी पीऊंगी और शाम के काम स्टार्ट होंगे। जाना तो कहीं है नहीं है, कोई फीलिंग भी नहीं आ रही है सच बताऊं तो। बच्चों को थोड़ा क्रेज हो रहा है कि मम्मा क्या पहनोगे, क्या करोगे। वैसे मैं ऐसा, मेरा नेचर नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हो जाऊं, ये हाँ बेटियां बड़ी हो रही हैं तो उनको थोड़ा सा होता है कि मम्मा भी, वो मेरे को फील कराती हैं कि आप स्पेशल फील करो मम्मा, कि आप ये करो वो करो, तो उनके लिए कर लेती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे कोई इतना खास शौक नहीं है, क्योंकि कहीं जाना भी नहीं है इस बार। तो इस बार क्या, वैसे भी हमारी एनिवर्सरी हमेशा ही इस टाइम पे आती है कि इंदर बिजी होती है एनिवर्सरी पे, तो कहीं आना जाना ऐसे वाला सीन कभी भी नहीं हुआ। खैर, तो अभी देखते हैं शाम को क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी वाला तो नहीं बनाना चाहती हूँ, पर देखती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ क्या कहते हैं वो, क्या नहीं कहते हैं। क्योंकि पूरी चाहे एक दो ही खा लो ना, यहाँ तक भर जाता तो वो अजीब सा हो रहा है, ग्रीन टी पीनी ही पड़ेगी। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको शाम से, और फिर शाम के देखते हैं क्या प्लान्स हैं। तैयारियां चल रही हैं, ये देखो मैंने बच्चों से बात की और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, मैं ऐसे ही हूँ अभी। मन नहीं कर रहा अभी कपड़े चेंज करने का। सोचा किचन का काम निपटा लेती हूँ, फिर देख लूंगी चेंज करना है या नहीं करना। मैंने ना ये देखिए ग्रेवी मैंने बना दी है। अभी मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है। इंदर आएंगे तो लेके आएंगे। देख लेंगे क्या डालना है इसमें, चांप या पनीर। वैसे मैंने पनीर के हिसाब से बनाई है, मैंने मखनी ग्रेवी बनाई है, तो चांप तो नहीं जाएगी, मखनी चांप नहीं, मखनी पनीर अच्छा लगता है। और ये बन रहा है अभी, इसमें भी कुछ नहीं है अभी। ये भी अभी गाढ़ा होगा, अभी कुछ नहीं है। ये मैं बना रही हूँ मंचूरियन। हमारे घर में मंचूरियन सबको पसंद है, सबको। लाइट इशू, अब ठीक है। सबको पसंद है, मतलब कुछ भी हो मंचूरियन तो बनना ही है ना, वो तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मंचूरियन की बॉल्स मैंने पहले बना ली थी और ग्रेवी बना के रख लूँगी। जैसे आपको पता बीच में अभी डाल दूंगी तो खाने के टाइम पे तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये तो बॉयल करके रख लूँगी, ग्रेवी दोनों ही बन जाएंगी, फिर तो 10 मिनट का काम है। खैर अभी 6 बजे हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, सोचा फ्री हो जाऊँ काम से। और वैसे करना तो खैर कुछ भी नहीं है, और फीलिंग भी नहीं आ रही है कोई। बाहर अंधेरा सा होने लग गया है, देखूंगी थोड़ी देर छत पे चली जाऊंगी, क्या करेंगे। और धनिया भी मैंने रखा हुआ है, अभी तो स्टोर नहीं करना पड़ता ना, थोड़ा थोड़ा सा ही आता है, फिर बाद में तो स्टोर करना तो वो उसमें जाता है टिश्यू में रैप करके, और एयर टाइट में चला जाता है। और ना धनिया में ना बहुत मिट्टी आ रही है आजकल, मैंने धो के नहीं रखा, फिर वो गीला खराब हो जाता है ना। अभी धो के इसमें फिर डाल दूंगी। ग्रेवी ऑलमोस्ट, मखनी वाली ग्रेवी तो रेडी है, और मंचूरियन वाली ग्रेवी भी 5 मिनट में हो जाएगी रेडी, और हम काम से फ्री हो जाएंगे। केक की हालत देखो, साइड से खराब भी हो गया, इतनी देर से फ्रिज में पड़ा हुआ था। और टाइम देखिए 9:45 बजने वाले हैं, और अभी हमने केक काटा नहीं है, नाइट डिनर किया है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। तो आखिरकार केक कट चुका है और बट भी चुका है।
9:45 बजे के करीब। मैंने आपसे कहा था ना काफ़ी लेट हो जाता है, आज भी लेट ही हो गया था, तो चलो कोई बात नहीं। तो 10:15 हो गया, हम लोग डिनर कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। जो तूने डिनर बहुत ही अच्छा बनाया है। आपने टेस्ट जो कर तू लिया? हैप्पी ब्याह। हैप्पी ब्याह। हैप्पी ब्याह। सॉरी बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। कोई गल नहीं, पर मैं देर करता अंदर पता देर हो जाती है मेरे को, मैं की करा। कोई गल नहीं, सॉरी फॉर दैट कोई गल नहीं। एंड थैंक्स। थैंक यू So सो मच, much. थैंक यू, सेम टू यू, हैप्पी ब्याह। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, और हैप्पी ब्याह भी हो चुका है, केक कट चुका है, खाना खा लेते हैं। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय। बाय।